Good morning to dear student. Welcome to AVME online classes. I am your sir Chetan Sharma. Today we are taking a part second for the class 8 subject science. Chapter name is synthetic fiber and plastics, which is given in your NCERT syllabus. बच्चों हमारा ये चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ लिया था. इससे पहले पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि सिंथेटिक फाइबर के फाइबर क्या होते हैं, फाइबर की डेफिनेशन क्या होती है, फाइबर्स के टाइप्स कितने तरह से हो सकते हैं, नेचुरल फाइबर कौन से होते हैं और सिंथेटिकली फाइबर या आर्टिफिशियल फाइबर किसको कहते हैं. इसी सीक्वेंस को हम लोग आगे बढ़ाते हैं. जनरली बच्चों हम लोगों ने नेचुरल फाइबर को हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में स्टडी कर लिया था. इन दिस मॉड्यूल वी आर अंडरस्टैंडिंग अबाउट टू द सम synthetically fibers which are the manufactured by to the textile industries and other clothes making industries. इस वीडियो में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे कि कुछ इस तरह के भी सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग किए जाते हैं और उसका क्लॉथ मटेरियल बनाने में या फैब्रिक बनाने में यूज़ भी लिया जाता है. सबसे पहले इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ाते हैं और हम लोग सबसे पहला एक सिंथेटिक फाइबर पढ़ते हैं. सिंथेटिक फाइबर आप लोगों को मालूम होना चाहिए बच्चों, ऐसा फाइबर जो कि मैनमेड हो, केमिकली ट्रीटेड करके बनाया जाता हो, उसको सिंथेटिक फाइबर कहा जाएगा. या आप लोग आर्टिफिशियल फाइबर भी बोल सकते हो, या ह्यूमन बीइंग के द्वारा बनाया गया तो इसको मैन मेड जनरेटेड सिंथेटिकली फाइबर्स भी बोला जा सकता है, मैन मेड फाइबर भी बोला जा सकता है. ठीक है ना, बहुत सारे नाम हैं, अलग अलग नाम है. सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसमें रेयॉन की. तो ध्यान से सुनना बच्चों, रेयॉन आखिर होता क्या है. सबसे पहले मैं बात करूँगा फर्स्ट में रेयॉन की. तो फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर वी आर टेकिंग अ रेयॉन. अब रेयॉन होता क्या बच्चों, सबसे पहले आप लोगों को मैं बता देता हूँ. इट इज़ सेमी सिंथेटिक फाइबर. रेयॉन जो होता है वो एक प्रकार का सेमी सिंथेटिक फाइबर होता है. मैं बताऊँगा अभी क्यों होता है. रेयॉन इज सेमी सिंथेटिक फाइबर. सेमी सिंथेटिक फाइबर ये सेमी सिंथेटिक होता है, यानी कि पूरा इसको सिंथेटिक नहीं बोला जा सकता या पूरा आर्टिफिशियली नहीं बोला जा सकता. कुछ नेचुरल भी होगा और कुछ आर्टिफिशियल होगा. यानी कि आप लोग सेमी सिंथेटिक को इट मीन्स हाफ नेचुरल एंड हाफ आर्टिफिशियल, यानी ये दो तरह से मिक्स होकर बनाया जाता है. एक हो जाएगा आप इसको नेचुरली बनाते हैं और आप इसको आर्टिफिशियल वे से प्रिपेयर किया जाता है, तो ये सेमी सिंथेटिक हो जाएगा, है ना. एक तो होता है कंप्लीट नेचुरल, एक होता है कंप्लीट आर्टिफिशियल और एक होता है सेमी सिंथेटिक, यानी इसका मिक्स में, है ना. अब यहाँ पर बच्चों देखो, रेयॉन आप लोगों को ऑब्टेन कहाँ से होता है. रेयॉन इज फॉर्म्ड बाय द cellulose, regenerated cellulose and related agriculture product. अब बच्चों मैं आप लोगों को बता देता हूँ. रेयॉन जनरली आप लोगों को ऑब्टेन कहाँ से होता है. देखो अगर आप बात करें तो प्लांट के अंदर जो सेलुलोज जो होते हैं, प्लांट के अंदर जो वुड पल्प जो होता है, वहाँ से यहाँ ये ऑब्टेन किए जाते हैं सेलुलोज के फॉर्म में. आप लोगों ने देखा होगा जो भी ग्रास वगैरह होती है या जो प्लांट वगैरह के अंदर होते हैं तो उसके अंदर एक सेलुलोज पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म पाया जाता है सेलुलोज. अब ये सेलुलोज या आप लोग ये समझ लीजिए कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, तो एक तरह से ये बताया जा रहा है कि ये नेचुरल है, प्लस इसको केमिकली ट्रीटेड किया जाता है. एंड आफ्टर दैट इट इज केमिकली ट्रीटेड, यानी पेट्रोलियम प्रोडक्ट डाल के, कुछ पेट्रोलियम प्रोडक्ट डाल के इसको क्या किया जाएगा, सिंथेटिक वे में भी बनाया जाएगा. यानी ये दो तरह से आप लोगों को मिक्स ब्लेंडेड फॉर्म में ऑब्टेंड होता है. यानी कि सेलुलोज जो हो जाएगा वो तो प्लांट का पार्ट हो गया, तो ये नेचुरली में आ जाएगा. अब उसके बाद में आप लोग क्या बोल रहे हो कि इसको केमिकली ट्रीटेड किया जाता है, यानी इसके ऊपर केमिकल्स भी डाले जाते हैं और केमिकल डाल के फिर प्रिपेयर किया जाता है. तो इस बिया पर आप लोग इसको ये भी बोल सकते हो ये आर्टिफिशियल भी हो रहा है, मैन मेड भी हो गया. तो ये सेमी सिंथेटिक इस तरह से ये काउंट किया जाता है. ओके बच्चों, तो आप लोगों को मैंने क्लियर कह दिया कि सबसे पहले आप लोगों को वुड पल्प से ऑब्टेन करना पड़ेगा। ये सेलुलोज ऑब्टेन कहाँ से होता है मैं बता देता हूँ। सेलुलोज
इज फॉर्म्ड फ्रॉम वुड पल्प ऑफ प्लांट। वुड पल्प ऑफ प्लांट, जो प्लांट के जो वुड पल्प होते हैं यानी बीच की जो खाल वगैरह होती है उससे ये ऑब्टेन किए जाएंगे और सेलुलोज जैसे बन जाएगा। सेलुलोज के ऊपर केमिकली ट्रीटमेंट किया जाएगा, कुछ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स डाले जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद में एक रेयॉन का जो फाइबर है वो ऑब्टेन किया जाएगा। अब बच्चों जनरली इसमें होता क्या है, मैं आप लोगों को इन शॉर्ट में इसका प्रोसेस बता देता हूँ। क्या होता है, रेयॉन का जो मैन्युफैक्चर होता है, सबसे पहले ये सेलुलोज जो होता है, सेलुलोज उसको क्या किया जाता है, ले लिया जाता है प्लांट से। अब जैसे ये सेलुलोज लिया जाता है उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में क्या करवाया जाता है कि सेलुलोज को स्टिकी सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। सेलुलोज कन्वर्ट इनटू अ स्टिकी सब्सटेंस, एक स्टिकी सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, यानी कि एक लिक्विड के अंदर पास करवाया जाएगा, जिसकी वजह से ये जो सेलुलोज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, उसकी विस्कस बढ़ जाएगी। विस्कस बढ़ जाएगी यानी कि वो विस्कस बन जाएगा, थोड़ा चिपचिपा हो जाएगा। तो सेलुलोज पास इनटू द स्टिकी सब्सटेंस लाइक विस्कस, एक विस्कस से पास किया जाता है। देन आफ्टर इट पास इनटू द टाइनी मेटल सिलेंडर। अब उसके बाद में टाइनी पोर्स मेटल सिलेंडर जो होता है उसमें से इसको पास करवाया जाता है। मेटल सिलेंडर, उसमें से इसको पास करवाया जाएगा। अभी मैं एक रफली डायग्राम बना के बता देता हूँ आप लोगों को। देखो बच्चों होता क्या है, ये देखो ये वुड पल्प है यानी कि सेलुलोज हो गया। यहाँ पर वुड पल्प का मतलब हो गया सेलुलोज प्लस वुड पल्प, ये दोनों ही जो होते हैं वो क्या करते हैं कि इसका मिक्स फॉर्म होता है, ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं। अब इसको स्टिकी फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, तो स्टिकी फॉर्म यानी कि इसको विस्कस बनाया जाता है। फिर उसके बाद में इसको एक मेटल के सिलेंडर में, एक ये मेटल का सिलेंडर होता है इस तरह का, उस सिलेंडर में डाल दिया जाता है। तो ये मेटल के सिलेंडर में यहाँ पर पुट कर दिया जाएगा। अब ये मेटल के सिलेंडर में छोटे छोटे पोर्स होते हैं बच्चों, छोटे छोटे छेद होते हैं, ये पोर्स, ठीक है ना। और इन पोर्स के अंदर अब यहाँ पर क्या किया जाएगा, यहाँ पर एल्कलाइन सॉल्यूशन मीडियम डाला जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को देखा होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड भी डाल सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद में जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड डालोगे ये एल्कलाइन सॉल्यूशन बनाएगा। तो एल्कलाइन सॉल्यूशन के बाद में इसमें क्या किया जाएगा कि यहाँ पर कोई भी मिनरल एसिड जो होगा, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर मिनरल एसिड H2SO4 डाला जाएगा। साथ में हो सकता है कि जैसा अगर मान लो कुछ इम्प्योरिटी आ रखी है तो कार्बन डाइसल्फाइड है या हाइड्रोजन डाइसल्फाइड है, उसको भी डाला जाता है ताकि जितनी भी इम्प्योरिटीज होगी, जो डर्ट वगैरह होगा वो भी रिमूव हो जाएगा, ग्रीस वगैरह हो गया तो वो भी रिमूव हो जाएगा। तो कार्बन डाइसल्फाइड भी इसमें पास करवाई जा सकती है। जनरली एक तो इसको एल्कलाइन बनाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2SO4 इसमें से पास करवाया जाता है। अब जो ये लिक्विड जो नीचे नीचे आता रहेगा, यहाँ से एक फाइबर ऑब्टेन होता रहेगा, एक थिन फाइबर, एक थ्रेड ऑब्टेन होगा। इसी थ्रेड को बोल दिया जाता है रेयॉन। क्या बोल दिया जाता है, रेयॉन। ये मैंने आप लोगों को बता दिया। तो जनरली होगा क्या है, सेलुलोज को पहले स्टिकी सब्सटेंस में बदला जाएगा जिसको आप लोग विस्कस बोलते हो। विस्कस के बाद में ये यहाँ पर एक मेटल के सिलेंडर में, जिसमें छोटे छोटे टाइनी पोर्स होंगे, उस मेटल के सिलेंडर में पास करवाया जाएगा। फिर उसके बाद में सोडियम हाइड्रोक्साइड से वॉश किया जाएगा, प्लस उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड, एक मिनरल एसिड डाला जाएगा। और फिर उसके बाद में एक थ्रेड ऑब्टेन होगा, उस थ्रेड को आप लोग क्या बोलोगे, रेयॉन। क्या बोला जाएगा, रेयॉन। ओके बच्चों, तो आप लोगों को आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट थोड़ा मैं आगे आप लोगों को और रेयॉन के बारे में बता देता हूँ कि आखिर ये सिंथेटिकली फाइबर होते क्या है। ये रेयॉन जो होगा, ध्यान से सुनना बच्चों, रेयॉन जो होगा वो जस्ट लाइक एज ए, मतलब इसको सुन लीजिए कि ऐसा समझ लीजिए कि इसमें कॉटन की तो प्रॉपर्टी होती है, रेयॉन के अंदर कॉटन की प्रॉपर्टी होती है, साथ में एक शाइनिंग प्रॉपर्टी और होती है। तो ये सिल्क की तरह भी दिखाई देता है। रेयॉन के अंदर जो प्रॉपर्टी होती है बेटा वो कॉटन की तो होती है। अब कॉटन की प्रॉपर्टी आप लोगों को पता है, कॉटन का जो क्लोथ होता है वो गुड एब्जॉर्बेंट होता है, लाइट वेटेड होता है, सॉफ्ट होता है। तो कॉटन की सारी प्रॉपर्टी तो होती है, ऑल प्रॉपर्टी ऑफ कॉटन। साथ में इसमें क्या होता है, रेयॉन के अंदर क्या होता है बेटा, ऑल प्रॉपर्टी ऑफ कॉटन, ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ कॉटन। कॉटन की तो सारी प्रॉपर्टी होती है, प्लस इसके अंदर एक प्रॉपर्टी और होती है, वो होती है शाइनिंग प्रॉपर्टी। ये चमकता भी है ना, तो शाइनिंग प्रॉपर्टी भी होती है, जिस वजह से ये
शाइनिंग प्रॉपर्टी होने की वजह से ये सिल्क की तरह दिखाई देता है। किसकी तरह दिखाई देता है? सिल्क की तरह। अब सिल्क की तरह दिखाई देने की वजह से रेयन को आर्टिफिशियल सिल्क भी बोल सकते हैं। तो रेयन को एक नाम और पड़ गया, रेयन का एक दूसरा नाम क्या पड़ गया? रेयन इज ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क बिकॉज इट रिजेंबल द प्रॉपर्टी एज लाइक अ शाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ अ सिल्क। जो नेचुरल सिल्क होता है किस तरह से देखो शाइनिंग करता है, वैसा वैसा रेयन भी जो है वो सिल्क की तरह पर शाइनिंग करता है। बस फ़र्क ये है कि वो नेचुरली सिल्क मॉथ से ऑब्टेंड हुआ है, कोकून से मिलता है। ये रेयन जो है वो केमिकली ट्रीटेड करके बनाया जाता है, तो इसलिए इसका नाम जो है रेयन को मैंने आर्टिफिशियल सिल्क नाम दे दिया। अब बच्चों आप लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि रेयन जो होता है वो क्या किया रहता है, जनरली कॉटन के साथ में भी मिक्स हो सकता है और वूल के साथ में भी मिक्स हो सकता है, और इसके बहुत सारे यूजेस हैं, है ना। तो उसको भी हम लोग डिस्कस कर देते हैं, ध्यान से सुनने का। मैं ऊपर वाले पॉइंट इरेज कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से और समझा सकूँ कि रेयन जो होगा बच्चों वो मिक्स फाइबर में भी काम आ सकता है, यानी कि रेयन जो होगा वो ब्लेंडेड हो सकता है, दूसरे फाइबर के साथ में ये कंबाइन हो सकता है और कुछ प्रोडक्ट बनाने में या कुछ फैब्रिक बनाने में काम आता है। जैसे मैंने आपको बताया रेयन जो है, अगर सपोज करो कि कॉटन के साथ में मिक्स हो गया, रेयन और कॉटन को मैंने मिक्स कर दिया, तो आप लोग उससे बेडशीट वगैरह बना सकते हो। तो बेडशीट वगैरह बनाने के लिए कॉटन और रेयन का मिक्स होना जरूरी है। सेम सिमिलर सीक्वेंस में अगर आगे चलें तो रेयन को अगर वूल के साथ में मैं मिक्स कर दूं, रेयन और वूल मिक्स कर दूं, 50% रेयन ले लिया, 50% वूल ले लिया, तो एक शाइनिंग करते हुए वूल का फैब्रिक ऑब्टेन होगा, जो कि आप लोगों का कारपेट वगैरह बनाने में भी काम आता है। जनरली आप लोगों ने देखा होगा किसी शॉप वगैरह के अंदर कारपेट जो होता है वो शाइनिंग करता है, तो शाइनिंग करने का रीज़न ही क्या है कि उसके अंदर रेयन और वूल दोनों मिक्स हुए होते हैं, है ना। और कारपेट आप लोगों को पता है वार्म फीलिंग करवाता है, ठीक है ना। तो आधी प्रॉपर्टी रेयन की होगी और आधी प्रॉपर्टी वूल की होगी। तो रेयन के अंदर क्या होता है, जनरली मिक्स प्रॉपर्टी आ जाती है कॉटन की, वूल की और सिल्क की, ठीक है बच्चों। तो ये आप लोगों को मालूम हो जाना चाहिए। फिर उसके बाद में इसके और भी बहुत सारे यूजेस हैं, तो यहाँ पर अपन लोग यूजेस को डिस्कस कर देते हैं। जैसे यूज बाय टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इसको काफ़ी सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रियाँ यूज़ करती है फॉर मेकिंग साड़ी। इससे सिल्क की साड़ी बनाई जाती है, औरतों को बहुत पसंद है, लेडीज़ को तो सिल्क साड़ीज, ठीक है। और साथ में ब्लाउज पीस भी बनाए जाते हैं, ठीक है ना, या डायरेक्ट रेडीमेड भी इसको प्रिपेयर किया जा सकता है, ठीक है ना। उसके बाद में इसके कारपेट बनाए जा सकते हैं, ब्लैंकेट बनाने में भी काम आता है, ठीक है ना, और बेडशीट वगैरह बनाने में काम आता है, ठीक है बच्चों। और जनरली इसका मेडिकल लाइन में भी बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो मेडिकल लाइन में क्या यूज़ है वो भी मैं आप लोगों को इसी यूज़ के साथ में बता देता हूँ कि मेडिकल लाइन में आप लोगों ने देखा होगा कि बैंडेज वगैरह जो होती है उसमें ये काम में लिया जाता है, तो इसका यूज़ मेडिकल लाइन में भी है। इट ऑल्सो यूज इन मेडिकल लाइन, ये मेडिकल लाइन में भी बहुत ज़्यादा यूज़ आता है। मेडिकल लाइन लाइक फॉर मेकिंग बैंडेज, क्या बनाने के लिए काम आता है, बैंडेज वगैरह बनाने के लिए काम में आता है। सिल्क की साड़ी वगैरह हो गया, सिल्क के ब्लाउज पीस वगैरह हो गए, कारपेट वगैरह हो गया, ब्लैंकेट हो गया, बेडशीट वगैरह हो गया, कर्टन्स वगैरह भी बनाने के लिए इसका यूज़ हो सकता है। तो आप यहाँ पर एक कर्टन्स भी लिख दीजिए, पर्दे वगैरह भी इससे ही बनाए जाते हैं, ठीक है ना। और सिल्क के फैब्रिक्स वगैरह भी बनाने के लिए यूज़ लिया जाता है। अब एक चीज़ और है बच्चों के जो नेचुरली एक नोट करके लिखने वाली बात यह है कि जो नेचुरली जो सिल्क होता है, नेचुरल सिल्क जो कि आप लोगों को सिल्क मॉथ से ऑब्टेन होता है, इट इज़ वेरी कॉस्टली, ये बहुत कॉस्टली है, बहुत ही ज़्यादा वेरी एक्सपेंसिव होता है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा महंगा है। तो इसलिए चीप रेट पर रेयन बनाया जाता है ज़्यादातर फैक्ट्रियों के अंदर। तो रेयन जो होता है वो थोड़ा कम कॉस्टली होता है, इसकी रेट भी बहुत अच्छी होती है और किफ़ायती दाम पर या सस्ती रेट पर ये आसानी से मिल जाता है। काम तो ये सिल्क की तरह ही कर रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आजकल रेयन का जो है वो सिंथेसिस किया जा रहा है। तो रेयन जो है वो आप लोगों को, आर्टिफिशियल सिल्क जो है वो आप लोगों को कम रेट में या चीप रेट में भी क्या हो सकता है, अवेलेबल हो सकता है। इसीलिए यही कारण है कि रेयन का सिंथेसिस ज़्यादा किया जा रहा है।
तो नेचुरल सिल्क इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव एंड रेयॉन इज cheap in rate, cheap in cost. So this fiber is mostly manufactured in the industries. ज़्यादातर इंडस्ट्रियाँ इसको बना रही है। बच्चों आज हम लोगों ने रेयॉन के बारे में अच्छे से पढ़ा है। नेक्स्ट जब मेरा वीडियो आएगा तो मैं आप लोगों को नायलॉन और डेक्रॉन के बारे में भी मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा कि और भी बहुत सारे इस तरह के सिंथेटिकली फाइबर से पॉलिस्टर वगैरह हो गया, ठीक है ना, पॉलीकॉट हो गया, पॉलीवूल हो गया, उसको हम लोग आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल आप लोग रेयॉन को मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ आया नहीं हुआ तो एक बार वीडियो को वापस स्टार्टिंग से देखना, बिल्कुल क्लियरली लैंग्वेज में आप लोगों को समझाया हुआ है और ज़्यादा ही डिटेल में समझाया हुआ है तो अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को। सिंथेटिक फाइबर के बाद में हम लोग सिंथेटिक प्लास्टिक को भी ले लेंगे, है ना बच्चों। तो आप लोगों को एक बार ज़रा इस वीडियो को नोट कर लो, इसको कॉपी में मेंशन कर दीजिए। ओके बच्चों, थैंक यू।